ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं। तबस्सुम को इस इम्तिहान में कुल कितने नंबर्स मिले होंगे? हेलो दोस्तों, तबस्सुम के साथ चीनी सीखिए में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, क्या आपको इस बात का तजस्सुस है कि अगर जितनी लोग जितनी ज़बान के इस इम्तिहान में हिस्सा ले लें जो मुल्कियों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो वो कितने मार्क्स हासिल करेंगे? बतौर जिन्नी और नेटिव स्पीकर मुझे तो इस बात का बहुत तजस्सुस है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं खुद इस इम्तिहान में हिस्सा ले लूँगी। ये इम्तिहान है HSK इम्तिहान यानी 汉语水平考试। HSK के कुल 6 लेवल्स हैं और ये आला तरीन लेवल है HSK 6। आज मैं ले लूँगी कि HSK 6 का इम्तिहान है और वक्त की पाबंदी के बायस मैं सिर्फ लिसनिंग के हिस्से में कुल 50 सवालात का जवाब दे दूंगी और हम साथ साथ देखेंगे कि इस इम्तिहान में मैं कितने ज्यादा मार्क्स हासिल करूंगी। शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। लिसनिंग का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है, फिर दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं। मुझे उनके सवालात के मुताबिक जो दुरुस्त जवाब का सेलेक्ट करना है। लिसनिंग का इम्तिहान अब मुकम्मल हो गया है और मेरे पास ये म्यारी जवाबात हैं। फिर मैं इसके मुताबिक खुद जज करूंगी और इस वक्त ये वीडियो देखने वाले आप भी मेरे जज हैं। अब आपको अंदाजा लगाइए कि तबस्सुम को इस इम्तिहान में कुल कितने नंबर्स मिले होंगे। आप अपने अपने जवाब कमेंट्स में लिख दीजिए। अब अंदाजा लगाइए कि मुझे इस इम्तिहान में कुल कितने नंबर्स मिले होंगे। आप जरूर कमेंट्स में बता दीजिए। मैं आपको बताऊंगी। मुझे 47 स्कोर्स मिला है। मतलब है कि 50 सवालात में मैंने 3 सवालात का अलग जवाब दिया है। बहुत जबरदस्त है ना? आपको कैसा लगा? एक नेटिव स्पीकर के तौर पर मुझे लगता है कि ये HSK 6 का लिसनिंग इम्तिहान है थोड़ा सा मुश्किल है। जिन्नी ज़बान सीखने वाले गैर मुल्कियों के लिए सख्त है, लेकिन चाइनीज़ के लिए ठीक है। ये ज़्यादा चैलेंज है, ये अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज है। मैं एक मिसाल देती हूँ। यहाँ एक सवाल ये है। 毕业典礼上，校长宣布全年级第1名的同学上台领奖，可是连续叫了几声之后，那个学生才慢慢走上台。后来老师问他：“刚才你怎么了？生病了还是没听清楚？”学生说：“我没生病，我是怕其他同学没听清楚。” इस पैराग्राफ के मुताबिक आपको लगता है कि कौन सा जो ऑप्शन दुरुस्त है? मैंने जो पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। मतलब है कि प्रिंसिपल की आवाज़ बहुत कमज़ोर है, लेकिन यहाँ दुरुस्त जवाब ये है कि स्टूडेंट का शुमार पहले नंबर पर आ चुका है। आपके ख्याल में इस सवाल का दुरुस्त जवाब क्या है? और पहले हिस्से में मैंने एक और सवाल का अलग जवाब दिया है। आप सुनिए। 孩子找妈妈要2块钱，昨天给你的钱呢？我给了一个可怜的老奶奶。他回答说：“你真是个好孩子。”妈妈高兴地说：“再给你2块钱。”可是你为什么要把钱给那位老奶奶呢？她是个卖糖的。 मैंने सेलेक्ट किया है कि इस बच्चे को 2 रुपए चाहिए, लेकिन यहाँ दुरुस्त और म्यारी जवाब ये है कि माँ ने इस बच्चे पर तनकीद की है। तो आपके ख्याल में इस सवाल का जवाब क्या है? दुरुस्त जवाब क्या है?
आप सब कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। मुझे लगा है कि HSK के इम्तिहान के तमाम सवालात बहुत दिलचस्प हैं और इंफॉर्मेटिव भी हैं, बोरिंग नहीं। अगर आप दिलचस्पी लगते हैं तो मैं आपको ऐसे चैलेंज में हिस्सा लेने की दावत देती हूँ। और कमेंट्स में तबस्सुम को अपना नतीजा बताना मत भूलिएगा। तबस्सुम को इजाजत दीजिए, 再见。